महिलाओं के खुले बालों का मतलब जानकर हो जाएंगे हैरान। प्रभु श्री राम ने बताए इसके कई सारे राज। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रभु श्री राम ने बताए स्त्री के खुले बालों के कई सारे राज। तो वह कौन सी ऐसी राज है, तो आइए दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे यह वीडियो फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो जय श्री राम या जय वीर बजरंगी अवश्य लिखें, ताकि दोस्तों भगवान श्री राम या महावीर बजरंगबली की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बन रहे और हम अपने जीवन में खुशहाली जीवन व्यतीत करें और हमारे घर में जितने भी संकट दुख हो सब दूर हो जाए, ऐसा हम मनोकामना करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग अभी तक भी मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और अगर YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम या जय वीर बजरंगी नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिखें, ताकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाए। क्योंकि दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हम हिंदू धर्म के पिछड़े हुए लोगों को एकत्रित कर सके, जागरूक कर सके, एकता बना सके। क्योंकि दोस्तों, आजकल हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लेकर और हम अपने ही हिंदू भाई के दुश्मन बने रहते हैं। हम उसी से लड़ाई झगड़ा ज्यादातर करता है। इसलिए दोस्तों, दोबारा वीडियो बनाने का सिर्फ यह उद्देश्य है कि हम हिंदू धर्म के लोगों को कुछ जागरूक कर सकें। क्योंकि दोस्तों, धर्म ही एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य को आपस में एकत्रित कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि अगर यही बात मुसलमान धर्म के लोग से पूछा जाए कि आप लोग अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम क्यों लेते रहते हैं, तो उन लोगों का सिर्फ एक ही शब्द में उत्तर आता है कि हमारी सुबह अल्लाह ताला के ही नाम से शुरू होता है और हमारे शाम अल्लाह ताला के ही नाम पर खत्म होता है। अगर जिस दिन किसी कार्य में फंस जाते हैं और हम अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम नहीं ले पाते हैं, तो उसे दिन के किसी ना किसी समय निकालकर नमाज पढ़ने के लिए बढ़ जाते हैं। इस बीच हम अपनी जुबान पर अल्लाह ताला का नाम ले लेते हैं, जिससे अल्लाह ताला हमारे सारे मुरादें पूरी करती है और अपने घर में खुशी का पाल देखते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम जय वीर बजरंगी जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों, जैसे मुसलमान धर्म के लोगों को मस्जिद में जाकर मुस्लिम भाई एकता हो जाते हैं, वैसे ही हम हिंदू धर्म के लोग मंदिर में जाकर हिंदू भाई एकता हो सकते हैं, या जय श्री राम के नाम लेने से एकता बन सकता है। जैसे आजकल 2-4 साल से शुरू हो चुका है, जो जय श्री राम के नाम से पूरा देश राम लाल की आरती में एकजुट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी अब बताते हैं कि प्रभु श्री राम ने क्यों कहा था कि स्त्री के खुले बालों में छिपे रहते हैं कई सारे राज। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इंसान से जुड़ी हुई हर बातों की जानकारी दी गई है। बाल से लेकर आंख तक, अंगुली से लेकर तिल तक के बारे में हमारे शास्त्रों में जानकारी दी गई है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे धर्म शास्त्रों में महिलाओं के बालों के बारे में क्या कहा गया है। शास्त्र महिलाओं को अपने बालों को हमेशा बांधकर रखने की सलाह क्यों देता है, तो आइए जानते हैं कि महिलाओं को बाल बांधकर क्यों रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में माना गया है कि महिलाओं को हमेशा बाल को बांधकर ही रखना चाहिए। कहा जाता है कि महिलाओं को बाल खुला रखने का मतलब होता है कि वह किसी का शोक मना रही है। यही कारण है कि महिलाओं को बाल हमेशा बांधकर ही रखना चाहिए। कहा जाता है कि जब माता सीता का विवाह भगवान राम से हुआ था, तब उनकी माता ने सीता का बाल बांधते हुए कहा था कि कभी बालों को खुला मत रखना, क्योंकि बंधे हुए बाल हमेशा रिश्ते बांधकर रखते हैं। महिलाएं अपने बाल तभी खुले रखती हैं जब वह एकांत में अपने पति के साथ होती हैं, अन्यथा वह हर समय बाल बांधकर ही रखती हैं। शास्त्र के अनुसार अगर महिलाएं बालों को खुला रखती हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आती है और उनके घर में क्लेश उत्पन्न करते हैं। यही नहीं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाओं को रात में भी बाल बांधकर ही रखना चाहिए। अगर रात में महिलाएं बालों को खोलकर सोती हैं तो उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है। बाल खुले रखना तो आजकल एक फैशन बन गया है।
कहने का भाव है कि 21 सदी के इस मॉडर्न जमाने में बहुत ही कम लड़कियों ऐसी देखने को मिलेंगी जिन्हें बाल बांधने को शौक हो। पहले जमाने में तो किसी खास अवसर पर या किसी खास मौके पर ही महिलाएं व लड़कियां खुले बालों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं। घर हो या ऑफिस, महिलाएं खुले बालों में ही नजर आती है। बल्कि कुछ लड़कियां व महिलाओं को तो रात में खुले बालों में सोने की आदत होती है। अब सोच रहे होंगे कि आपको ये सब बताने के पीछे का हमारा मकसद क्या है। तो आपको बता दें कि खुले बालों के बारे में शास्त्रों में कुछ बातें वर्णित हैं, जिसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें किए वर्णन के अनुसार महिलाओं का खुले बालों में रहना अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में मानव के शरीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी दी गई है। तो आइए जानते हैं कि इनमें ऐसा क्या लिखा है जिसके अनुसार महिलाओं का बालों को खुला रखना अशुभ होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को हमेशा बाल बांधकर रखने चाहिए। कहते हैं महिलाओं को बाल खुला रखने का मतलब होता है कि वह किसी का शोक मना रही है। इसी वजह से महिलाओं का बाल बांधकर रखने की सलाह दी जाती है। पौराणिक मान्यताओं व कथाओं के अनुसार जब माता सीता का विवाह भगवान राम से हुआ था, तब उनकी माता ने उनके बाल बांधते हुए कहा था कि कभी बालों को खुला मत रखना, क्योंकि बंधे हुए बाल हमेशा रिश्तों को बांधकर रखते हैं। माना जाता है कि महिलाओं को केवल बाल तब ही खुले रखने चाहिए जब वह एकांत में अपने पति के हों। इसके अलावा उन्हें हर समय बाल बांधकर ही रखने चाहिए। शास्त्र के अनुसार जो महिलाएं खुले बाल रखती हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आती है और उनके घर में क्लेश उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं रात में बाल खोलकर सोती हैं तो उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है। लंबे बालों के बिना स्त्रियों की सुंदरता की कल्पना करना व्यर्थ है। घने, काले, लंबे, लहराते और चमकते बाल स्त्रियों के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये स्त्रियों के व्यक्तित्व को ही नहीं निखारते, उनके भाग्य, भविष्य, शुभ और अशुभता को भी दर्शाते हैं। श्री राम के साथ विवाह के दौरान माता सुनयना ने सीता जी के बाल बांधते हुए समझाया था, विवाह उपरांत अपने केश सदा बांध कर रखना। बंधे बाल बंधन में रहना सिखाते हैं। केवल एकांत में इन्हें अपने पति के लिए खोलना। बंधे हुए बाल संस्कार और मर्यादा को एक सूत्र में पिरोते हैं। स्त्रियों के बालों का इतिहास अति प्राचीन है। जहां स्त्रियों के लंबे बाल सौभाग्य का सूचक बने, वहीं स्त्रियों के खुले हुए बाल विनाश को दर्शाते हैं। कैकेयी ने भरत को राज्य एवं राम को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए कोप भवन में अपने केशों को खोलकर बिखराकर विलाप किया। राजा दशरथ को विवश कर अपने 2 वचन लिए। शासन ने रजस्वला द्रौपदी के खुले हुए बालों पर हाथ डाला, उसको घसीटते हुए सभा भवन में लेकर गया। इन्हीं खुले बालों के अपमान को सम्मान देने के लिए द्रौपदी ने शासन के रक्त से अपने केश धोने का प्रण लिया, जिसके कारण लाखों करोड़ों सैनिकों, महारथियों को महाभारत के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। महाभारत का युद्ध द्रौपदी के केशों की अहम भूमिका का वर्णन करता है। खुले हुए बालों में आकर्षण होता है। खुले हुए लंबे बालों को देखकर पुरुष के मन में काम अग्नि का संचार होने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में काम का वास है। बालों को बार बार स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि बालों में काम की भावना प्रबल होती है। बालों को अशुद्ध माना गया है। जिस भोजन में बाल आ जाए वह भोजन खाने के लायक नहीं होता। शुभ कार्य में बालों को बांध कर रखा जाता है। बड़ों के चरण स्पर्श करते समय बालों को चुन्नी अथवा दुपट्टे से ढक लिया जाता है। स्त्रियों के खुले हुए बालों को देखना और उनका बार बार स्पर्श दोष कारक होता है, क्योंकि माता सीता का छल से हरण करते समय रावण ने माता को बालों से पकड़ा था, इसलिए रावण का कुल सहित सर्व विनाश हो गया। पूजा पाठ, यज्ञ के समय स्त्रियों को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। बाल खोलकर की गई पूजा को देवता स्वीकार नहीं करते और रुष्ट हो जाते हैं, जिससे दुर्भाग्य को परिवार के अंदर प्रवेश करने का मार्ग मिल जाता है। तामसिक कार्यों, वशीकरण में बालों को खुला रखा जाता है।
साध्वियां साधु संत अपने बालों को प्रतिक्षण बांधकर ढक कर रखते हैं। चाणक्य ने नंदवंश का विनाश करने के लिए अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा की थी। उसके उपरांत ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और नंदवंश का नाश किया था। आज पश्चिमी सभ्यता को अपनाने से स्त्रियों में खुले बाल रखने का प्रचलन बढ़ गया है। बालों का बार बार टूटना शुभ नहीं माना जाता, घर में कलह पैदा करता है, इसलिए बालों को बांध कर रखना चाहिए, क्योंकि खुले हुए बाल जब टूटकर इधर उधर बिखरते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आती है। जब चंद्रमा की कलाएं घटती हैं तो सीधा मन पर प्रभाव डालती हैं, इसलिए उस दौरान अविवाहित कन्याओं के खुले हुए बाल नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करते हैं तथा ऊपरी बाधाएं हवाएं उन पर अपना प्रभाव डालती हैं। रात्रि में सोते समय कुछ स्त्रियां अपने बंधे हुए बालों को खोलकर सोती हैं, जिससे पुराणों के अनुसार व्यक्तित्व पर द्वेषपूर्ण प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। स्त्रियां अगर सिर के काले बालों को पिरामिड नुमा बनाकर सिर के ऊपरी ओर रखती हैं, तो बंधे हुए बाल सूर्य से निकली किरणों को अवशोषित करके शरीर के लिए ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उनके शरीर और मुख पर चमक आ जाती है।